जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। आज मैं आपके लिए मूंग दाल के दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत बढ़िया लगती है खाने में और बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इनमें जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। देखिए इस तरह के बिल्कुल। तो फिर आइए शुरू करते हैं दही बड़े बनाना। सबसे पहले दही बड़े बनाने के लिए हम दाल पीस कर तैयार करेंगे। तो ये दाल है मूंग दाल। इसको मैंने 5 से 6 घंटे गला दिया था और सारा पानी निकाल दिया है। इस कटोरी से मैंने दाल ली है। 2 कटोरी बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है। 1 कटोरी छिलके वाली मूंग दाल ली है। दोनों ही दाल मैंने मूंग दाल ली है। आप भी इसी हिसाब से दाल लेना। छिलके वाली दाल 1 हिस्सा, बिना छिलके वाली दाल 2 हिस्से। कम ज़्यादा आप जैसे बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं दाल को। अब इस दाल को हम पीस लेंगे। तो जो छिलके वाली दाल ली है हमने उसको हम छिलका सहित पीस लेंगे। इतनी दाल 2 बार में पिसकर तैयार हो जाएगी। अब दाल को डाल लिया है मैंने जार में। अब इसमें डालेंगे हम पानी। जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी डाला है। अब दाल को हम पीस लेते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी डाल लेंगे बाद में। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। पीसने के बाद में इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अभी अच्छे से नहीं पिसी है तो इसमें आधा कटोरी पानी और डालेंगे और फिर से पीसेंगे। अब फिर से पीसने के बाद में दाल पिसकर बिल्कुल एकदम से तैयार हो गई है। देखिए अब एक बड़े बर्तन में दाल के पेस्ट को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह का पेस्ट रखना है बिल्कुल। ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल इसी तरह का रखना है। तो जैसे मैंने बताया है उसी हिसाब से पीसिएगा पानी डालकर। तो एकदम बढ़िया दही बड़े बनेंगे आपके। 1 चौथाई चम्मच डाल दिए मैंने हींग मूंग दाल के पेस्ट में और 1 चम्मच डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ अदरक। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है। अब इसको मैं सब सामान डालकर आपको दिखा रही हूँ, मिक्स करना है बस। इसमें मैंने एक बार दाल पीस कर और डाली है क्योंकि उस समय लाइट चली गई थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। 3 कटोरी दाल में मैंने 2 कटोरी पानी डालकर पीस लिया था तो इतना पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस दाल के पेस्ट को ना हमें घंटों फेंटना है, ना ही मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, ना ही सोडा डाला है। बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही बढ़िया दही बड़े बनाकर हम तैयार करेंगे। तेल को चेक कर लेते हैं तेल कैसा गर्म हुआ है। कढ़ाई में तेल मैंने पहले से रख दिया था गर्म करने के लिए। तो तेल अच्छा गर्म हो गया है। तो अच्छे गर्म तेल में ही बड़े डालेंगे हम। स्पून की सहायता से इस तरह से बड़े डालना है। तो मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहें तो बड़ी स्पून से डाल दीजिएगा। लेकिन आँच को तेज़ ही रखिएगा, आँच को धीमा या मीडियम नहीं करिएगा। अगर हम धीमी आँच करेंगे या मीडियम आँच करेंगे तो तेल हल्का ठंडा हो जाएगा। उसकी वजह से दही बड़े अच्छे से फूल नहीं पाएँगे और फूलेंगे नहीं तो अंदर गठान पड़ सकती है। और फिर जब हम दही बड़े बनाकर खाते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं वो खाने में। और हम आँच को अगर तेज़ रखेंगे तो तेल अच्छा गरम रहेगा। और जब हम गरम तेल में दाल का पेस्ट डालते हैं तेज़ आँच पर तो एकदम से बड़े फूल जाते हैं। फूलने की वजह से इनमें कोई गठान नहीं पड़ती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ अगर इस तरीके से आप दही बड़े बनाएंगे तो हमेशा सुपर सॉफ्ट दही बड़े बनकर तैयार होंगे आपके। दाल को पीसते समय ध्यान दीजिएगा और सेकते समय ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बड़े और डाल रही हूँ मैं जगह बनाकर। ऐसा करने से ज़्यादा से बड़े एक बार में सिक जाते हैं। कोई भी चीज़ हम सेकें तो इस तरीके से अगर सेकेंगे तो तेल कम लगता है सेकने में, गैस भी कम लगती है, समय की भी बचत होती है। ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देते हैं तो हम अपनी किचन में काफ़ी बचत कर सकते हैं। अब जो बड़े बाद में डाले थे वो भी पलट दिए हैं, हल्के से सेक लिए हैं। तो अब मीडियम कर देंगे आँच को। मीडियम आँच पर इस तरह के सेकना है। देखिए तो बड़े सिक चुके हैं, निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे बड़े सेक लेना है। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें। बस आप 2 ही बातों का ख्याल रखिएगा। दाल को पीसते समय थोड़ा पानी डालकर पीसिएगा जैसे मैंने बताया है उसी हिसाब से आप दाल को पीस कर तैयार करिएगा। और सेकते समय भी ध्यान दीजिएगा, तेज़ आँच पर डालिएगा और अच्छे से बड़े फूल जाएँ। उसके बाद में पलटकर आँच को मीडियम करिएगा, धीमी आँच बिल्कुल मत करना, नहीं तो बड़े अच्छे नहीं बनेंगे, अंदर लम्स पड़ जाएगी तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। 3 कटोरी दाल में हमारे कितने सारे बड़े बन गए। अगर आप कम बनाना चाहें तो जो हिसाब मैंने बताया है दाल का, धुली हुई दाल 2 हिस्सा, छिलके वाली दाल 1 हिस्सा, इसी हिसाब से आप दाल लेकर कम ज़्यादा बना सकते हैं, इस तरह से बड़े। अब इन बड़ों को हम गर्म पानी में गलाएँगे तो सबसे पहले हम परात में डाल देते हैं बड़ों को जिससे कि ये ठंडे हो जाएँ। अब इस बर्तन में हम पानी ले लेंगे गरम। इस पानी में हम हींग नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मूँग दाल का जब पेस्ट तैयार किया था तो उसमें हींग डाल दी थी। इसमें हम सिर्फ़ नमक डालेंगे। तो मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इस नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी में। नमक को मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे इसमें बड़े। जितने हमें बड़े गलाना है उतने गला देंगे। तो मैं सारे गला रही हूँ। देखिए अब इनको पानी में अच्छे से
डालने के बाद में अच्छे से चम्मच से इस तरह से डुबो देंगे और ऊपर से परात रख देंगे। तो जो परात मैंने रखी हुई है साइड में वो मैं रख दूंगी इसके ऊपर। देखिए इस तरह से। अब इन बड़ों को हम रख देते हैं साइड में जिससे कि ये अच्छे से गल कर फूल जाए। अब हम दही की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़ा बाउल ले लिया है मैंने। अब 1 केजी दही लिया है मैंने इतने बड़ों के लिए। तो ये 1 केजी दही मैंने डाल लिया है बाउल में। अब इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो अच्छे से फेंटने के बाद में इसमें डालेंगे हम भुना हुआ जीरा। तो देखिए लगभग मैंने फेंट लिया है। तो अब इसमें डाल लेते हैं भुना हुआ जीरा। जीरे को भूनकर पीस कर डाला है मैंने तुरंत। तो तुरंत डालें आप तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छी खुशबू आती है। और 1 बड़े चम्मच डाली है पिसी हुई चीनी और आधा चम्मच डाला है काला नमक। साथ में डाल ली है धनिया की पत्ती। थोड़ा मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच। अगर आप मेरे इस तरीके से दही बड़े बनाएंगे तो इसमें चटनी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना चटनी के ही बहुत बढ़िया लगते हैं। तो देखिए दही हमने तैयार कर लिया है। अब दही को रख देते हैं साइड में और जो गले हुए बड़े हैं उनका हम पानी निचोड़ लेंगे इस तरीके से हथेलियों पर रखते हुए। एक एक बड़े को अच्छे से निचोड़ कर रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे बड़े निचोड़ लेने हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम से दबाने पर कितने अच्छे से रुई की तरह दब रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, हर एक बड़ा बहुत बढ़िया बनता है। तो लीजिए हमने इस तरीके से सारे बड़ों का पानी निचोड़ लिया है। लिए अब इस पानी को आप चाहें तो हटा दीजिएगा, नहीं तो आप इस पानी से आटा गूंथ सकते हैं पूड़ियों का। अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम है, आप इस तरह से बड़े बना रहे हैं दही बड़े, तो आप उस पानी से आटा गूंथ कर पूड़ियाँ बनाइए तो बहुत ही बढ़िया पूड़ी बनती है, एकदम करारी खस्ता। तो आप चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं तो हटा दीजिएगा। अब जो दही हमने तैयार किया था उसमें डाल देंगे हम बड़े और इन बड़ों को 10 मिनट तक दही में अच्छे से डले रहने देंगे। फिर उसके बाद में खाएंगे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप चाहें तो बड़ों के ऊपर से दही डालकर भी खा सकते हैं, ये दोनों ही प्रकार से अच्छे लगते हैं। मेरे घर में इसी तरीके से पसंद करते हैं, दही में डालकर डुबा दीजिए और फिर उसके बाद में खाइए। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप जैसे चाहें आप वैसे बना लीजिएगा। तो हमने बड़ों को डाल दिया है और कुछ बड़े हमने बचा लिए हैं, सारे बड़े नहीं डाले हैं। अब दही बड़े हमारे बिल्कुल बनकर है तैयार। मैं अभी आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितना जालीदार बना है, देखिए अंदर से बहुत ही बढ़िया बनते हैं, एकदम से सॉफ्ट। तो आप बनाइएगा ज़रूर एक बार और बनाकर ट्राई कीजिएगा। और आपको कैसी लगी ये रेसिपी आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अब दही बड़े की लगा ली है हमने प्लेट, इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर और लीजिए तैयार है बिल्कुल दही बड़े खाने के लिए। है ना बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसानी से बहुत बढ़िया एकदम सॉफ्ट दही बड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और ये खाने में बहुत हल्के हैं। उड़द दाल नहीं डाली है हमने इनमें, तो ये बहुत बढ़िया है खाने के लिए। तो आप बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये दही बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।